अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये हमारा शाम का टाइम है और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है टी टाइम के वक्त से। तो हमने बनाई है चाय और साथ चिप्स वगैरह बनाई है और साथ बाकी चीज़ें हैं, बिस्किट्स वगैरह। और ये हलवा है गाजर का और चाय। हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले चाय शाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद अपना व्लॉग आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बनाया फिर हमने ना फ़िश फ्राई की थी। ये फिंगर फिश है, इसके ज़रा चौड़े ही पीस थे। ये ना हमें ऐसी गिफ्ट आया था, तो ये हमने ऐसी डिब्बे में वैसी पैक थी, तो इसको फिर हमने फ्राई किया। और आप यकीन जाने इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट था। हमने पहले इसलिए ज़्यादा नहीं थी ली, या मुझे ज़्यादातर होता है कि मैं खुद ही मसाला लगाऊं उसको। तो अब ये है कि भी मतलब ये बिल्कुल तैयार था। तो कभी कभी तो आप ये देखें ना, तैयार चीज़ भी होती है, उसको आप फ्राई कर लें, जल्दी हो जाता है काम। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप फ़िश लें, उसको मसाला लगाएं, फिर उसको फ्राई करें और फिर उसका अमेजिंग मज़ा आता है। मैं वैसे फ़िश में ना साथ जब उसको मसाला लगाती हूँ ना, उसमें लेमन भी ऐड करती हूँ। इसमें लेमन ऐड नहीं था, ये सिंपल थी। तो बहरहाल ये भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो किसी टाइम वो होता है ना कि बंदा इतना बिज़ी होता है तो दिल करता है कि भी कोई थोड़ी सी तैयार चीज़ हो तो बंदा उसी का ही कुछ ना कुछ कर ले। तो बस ऐसे ही हमारी शाम बड़ी मज़े की जा रही थी। सर्दियों में वैसे भी फ्राई फ़िश या फ्राई चीज़ें या कुछ भी ऐसा ना बड़ा आसानी से बंदा बना लेता है, खा लेता है और इन्जॉय भी करता है। तो ये हमारे चारों पीसेस हो गए थे, बाकी जो से हमने कहा बारी बारी करके सभी फ्राई कर लेते हैं। तो बड़ी प्यारी वैसे खुशबू आ रही थी घर में सारे ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सर्दियों में तो ये चीज़ें पसंद की जाती हैं, फ़िश वगैरह बहुत चलती है। तो वैसे जो ज़रा हेल्दी लोग हैं वो ज़रा फ्राई फ़िश से ज़रा गुरेज ही करें। वो ना फ्राई की जगह स्टीम भी कर सकते हैं। और जो सालन वाली फ़िश होती है ना, मछली, वो भी बड़ी टेस्टी होती है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं, जो फ़िश दरिया की या समंदर की फ़िश होती है ना, उसका जायका सबसे बेहतरीन होता है। तो जो दूसरी होती है ना, उसका ज़रा फ़र्क होता है। और उसके बाद फिर हमने नमकीन गोश्त बनाया। नमकीन गोश्त भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त था। वो मेरी बेटी बना रही थी, बहू यानी कि बना रही थी। वो भी बड़ा अच्छा खाना बनाती है माशाल्लाह। आज वो कह रही थी कि भी आज मामा मैं बनाऊंगी। तो माशाल्लाह से ऐसे कि आपको पता है कि हमारे घर छोटी सी बेबी गर्ल आई है। काफ़ी उस पर हमारा ज़रा टाइम काफ़ी फिक्स हो जाता था, मसरूफ़ होते थे उसके साथ बहुत ज़्यादा ना। तो इसलिए मेरी बहू को भी बिल्कुल टाइम नहीं था मिलता। कभी कभी मिलता था तो फिर वो बड़े शौक़ से बनाती थी। तो ये गोश्त फिर उसने बनाया और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार था। मेरी बहू के हाथ में भी माशाल्लाह से बहुत ही जायका है, बहुत ही अच्छा लगता है। यूँ समझ लें आप आसान लफ्ज़ों में कि जिस वक़्त हम खाते हैं ना, तो हम बस हैप्पी हो जाते हैं और दिल से बस दुआ निकलती है इन्हीं फूलों की तरह। तो ये जी हमारा नेक्स्ट डे। आज हमारा प्लान था कि नाश्ता करके हम एक ख़ास जगह पे जाएंगे, जो कि पहले भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था। तो पहले तो हम नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना जी। तो मैं बना रही हूँ चाय और साथ फ्राई एग बना रही हूँ, ऑमलेट या कुछ ऑमलेट भी बनाए, कुछ डिफरेंट चीज़ें बनाई, जिसका जो दिल किया उसने बना लिया। तो बस जल्दी जल्दी नाश्ता करके हमें निकलना था। तो ये भी हम चले गए। फिर उधर बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी जगह थी, नेचुरल रिज़ॉर्ट। तो ये हम आपको उसका सारा ये व्यू दिखा रहे हैं कि देखें, ये इसी तरीके से ये रास्ता है। तो देखिए ये मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे। और आप यकीन जाने इनकी ना सिक्योरिटी भी बहुत ही टाइट थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे ना फैसलाबाद में भी कोई ख़ास कोई जगह है। हम लोग पहले सोचते थे कि फैसलाबाद में तो कुछ भी नहीं है,
हमें देखने के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। लेकिन अब कतन भी ऐसा नहीं है कि अभी फैसलाबाद वालों के लिए भी अब इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिजॉर्ट और जगह बना दी हैं यहाँ पे। ये लेकिन यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। ये एक फार्म हाउस है। यहाँ पे हम लोग फार्म हाउस यहाँ पे अपना ले रहे थे और यहाँ पे सिर्फ वही कम्युनिटी होगी जो यहाँ पे जिनकी मेंबरशिप होगी या जो उनके कोई फैमिली मेंबर या रिश्तेदार या कोई ऐसे मेंबर्स होंगे ना, तो वही इसमें एंट्री ले सकते हैं। और ये इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, आप यकीन जाने कि जहाँ तक दूर दूर तक नज़र जाती थी ना हमारी, बस दूर दूर तक हमें ये पार्क ही ये सब कुछ ही नज़र आता था और बहुत ही प्यारा लगा। मैं ना बहुत हैप्पी हो गई थी यहाँ जाके। मुझे एक ना बिल्कुल डिफरेंट सा एहसास हो रहा था कि जो लफ्ज़ों में बयान नहीं है। और साथ यहाँ पे जूस थे और ये इनका क्लब था। क्लब के अंदर इन्होंने ये बनाया हुआ था सब कुछ, प्ले एरिया बच्चों के लिए। बच्चे क्या, बड़े भी, लेडीज़ भी, ख़वातीन, यानी कि सब इसको खूब इंजॉय कर रहे थे। और छोटे बच्चे भी पहले लगे हुए थे बॉल्स के साथ। और ये देखें इनका कितना बड़ा इसका हॉल है, ये क्लब अंदर देखें। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है। तो ये देखें यहाँ पे फैमिलीज माशाल्लाह से, ये देखें वो आप यानी कि सब लेडीज़ को भी जिनको शौक़ है ना खेलने का, उनको भी सिखाया जा रहा है कि कैसे खेलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि भी हस्बैंड्स अपनी मिसेस को या भाई अपनी बहन को बता रहे कि इसको ऐसे खेलते हैं, ये गेम ऐसे खेली जाती है। और जी फिर उसके बाद जी हम बाहर दूसरी साइड पर आ गए। ये देखें इनके हॉल, इनके अलग अलग जगह बनी हुई हैं। खाना खाने की अलग जगह है, ये इनका यानी कि खाने की जगह है। यहाँ पे 2 हॉल बने हुए हैं बड़े बड़े से, जिसमें एक साइड पे आपको चाइनीज़ और इटालियन मिलेगा खाना और दूसरे हॉल में आपको पाकिस्तानी फूड्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आए। मैंने कहा क्यों ना आपको इधर फाउंटेन एरिया भी दिखाऊं और जहाँ पे इनकी पार्टीज़ होंगी, ये वो एरिया है। देखिए कितना खूबसूरत है, ये सारा वुडन फ्लोर है और इसकी यानी कि सेटिंग बहुत अलग हुई है। और बैक साइड पे सारे फाउंटेन चल रहे हैं और बहुत ही हसीन एरिया था, बहुत ही हसीन। और यहाँ जाके ना एक दफ़ा ऐसे लगा जैसे जिस तरह ना इंसान फिर ऐसे फ्रेश हो जाता है। और जैसे कहते हैं ना कि भी दिल को जवान रखना चाहिए, वो सभी के लिए अच्छा रहता है। ठीक है ना। और जी ये वो चाइनीज़ एरिया है जहाँ पे चाइनीज़ और इटालियन खाना मिलता है। तो हम बाद में जी जहाँ वहाँ बाहर निकले तो इतनी स्मोक कह रही हूँ, फॉग हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर हमें दूसरी साइड पे नज़र आया इनका हॉल, जहाँ पे इन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्ट रखा हुआ था, वो भी हमने आपको भी दिखाया है। और देखे बाहर निकले तो इतनी फॉग थी, ज़बरदस्त एरिया लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। तो चले मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।